हास्य के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, घर में नजर डालो वहीं से हास्य। मेरा तो 6 साल का बेटा कॉन्वेंट से आया और मुझसे भिड़ गया, कहने लगा पापा पापा आपकी शादी हो गई क्या? मैंने कहा इतना खतरनाक सवाल, इतना खतरनाक तो तेरी मम्मी भी नहीं करती। बोले बताओ नहीं तो मैं पड़ोसियों से पूछ लूंगा। अब पड़ोसी ज्यादा खतरनाक, उसको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाएं। मैंने कहा हाँ बेटा हो गई। उसने दूसरा सवाल किया किससे हुई? अरे मैंने कहा तेरी मम्मी से हुई। बोले आप तो गजब के चालू हो, घर के घर में ही निपटा लिए। अब अंदर से श्रीमती जी चाय लेके आई, मैंने सोचा उनको छेड़ा जाए। मैंने कहा सुनो, आज रात सपने में पड़ोसन आई थी, वो भी कहने लगी अकेली चाय होगी। मैंने कहा आपको कैसे मालूम? बोले पड़ोसी तो मेरे सपने में आया था। अब अपन उनको घेर रहे, उनने अपन को घेर लिया। कि सुबह सुबह यमदूत घर आया, सुबह सुबह यमदूत घर आया, धीरे से दरवाजा खटखटाया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, यमदूत मुझसे बोला भाईजान आपके प्राण चाहिए जस्ट। मैंने श्रीमती जी को आगे किया, कहा लेडीज फर्स्ट। वो बोले इन्हें सामने से हटाओ, मैं डर रहा हूँ। वो मैं बोला यमदूत मेरे बाप, मैं पिछले 20 साल से इसी खतरनाक आइटम के साथ गुजारा कर रहा हूँ। वो बोला अब तक जैसा गुजारा किया था आगे भी कर, और तुझे मारने की क्या जरूरत है, तू तो यहीं पे मर। कविता खत्म हो गई। अब आप सभी दर्शक ताली बजा सकते हो। IBC 24 के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपन को हास्य के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। फिल्मी गानों की बात करें, जिस गाने पे नजर डालो वहीं से हास्य निकलता है। पहले गाना आता था, हीरोइन अपना आंचल लहराती थी, गाती थी, बोले छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। अब आजकल वो रिमिक्स का दौर आ गया। अब हीरोइन अपना आंचल लहराती थी, गाती थी, बोले छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, तो हीरो पकड़ता था। अब आजकल रीमिक्स का दौर आ गया, हीरोइन अब रीमिक्स का दौर आ गया, आजकल गाती, बोले छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि हीरो क्या पकड़ेगा और क्या छोड़ेगा। इतना ठीक है, वो पत्ते पहन के गाना गाने लगी, बोले झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ। मैं बोला फिल्मी दुनिया की हसीन बालाओं, फिल्मी दुनिया की हसीन बालाओं, यानी कि आधुनिक मल्लिकाओं, पत्ते का लिबास पहन के मत नाचो वरना दुनिया दिशा मोड़ देगी। अरे उस वक्त क्या करोगे जब तुम्हारे पीछे बकरा बकरी छोड़ देगी। छोटी छोटी बातों से हास्य निकलता है। जैसे कि मैंने बताया, मैं पहले पढ़ाता था। मैंने तो एक बच्चे से सवाल किया, मैंने कहा तेरा जन्म कहाँ हुआ था? तो कहने लगा सर तिरुवनंतपुरम। तो मैंने कहा तू उसकी स्पेलिंग बता। बोले कहने लगा सर तो फिर तो गोवा में हुआ था। ऐसे ऐसे खतरनाक बच्चे, अपन बच्चों से नहीं पढ़ सकते सर। कि एक बच्चे को मिट्टी खाता देख हमने उसके पिता से कहा, एक बच्चे को मिट्टी खाता देख हमने उसके पिता से कहा कि देखो देखो आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है। बच्चे का पिता बोला खाने दे, इसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है, खाने दे, इसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है। अरे हम इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बहुत बड़ा इंजीनियर बनाएंगे, हम इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बहुत बड़ा इंजीनियर बनाएंगे। फिर देखना आज जो बच्चा मिट्टी खा रहा है, कल हजारों क्विंटल लोहा छड़ सीमेंट आसानी से पचा जाएगा। अरे डकार भी नहीं लेगा और लाखों करोड़ों में खेलेगा। अगर यह कर्म जाया पढ़ नहीं पाया तो नेता बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और नेता इस देश का पढ़ा लिखा हो यह भी कोई आवश्यक नहीं। अगर नेता बना तो फिर और मजा आएगा। आज जो बच्चा मिट्टी खा रहा है कल इसी देश को खाएगा और कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। होली का माहौल है, होली पर भी कविता होनी चाहिए कि होली के दिन 8-10 बैल, होली के दिन 8-10 बैल। एक अंग्रेजी पोस्टर का
अंग्रेजी फिल्म का पोस्टर चबा रहे थे। यह दृश्य देखकर उसके बच्चे ललचा रहे थे। होली के दिन 8-10 बैल मिलकर एक अंग्रेजी फिल्म का पोस्टर चबा रहे थे। यह दृश्य देखकर उसके बच्चे ललचा रहे थे। मैंने बैलों से कहा, क्यों रे, सारे के सारे खा लिए, बछड़ों को नहीं दिए। बैलों ने जवाब दिया, इस पर तो लिखा था सिर्फ वयस्कों के लिए। अपन फिल्मी गानों की बात कर रहे थे। जिस गाने पे नजर डालो वहीं से हास्य। पहले गाना आया, एक सन्नी देओल का गाना आया। बोले, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मैं बोला, रे भारतीय अभिनेता, क्या भारत की सारी सुंदर लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता, तू आदमी के कुत्ता है, सुन सुन के पहचानता है। एक गाना आया, बोले, पर्वतों से आज मैं टकरा गया और तुमने दी आवाज लो में आ गया। तो अंधा था क्या? इतना बड़ा पर्वत नहीं दिखा। ट्रेन से टकराता तो राम नाम सत्य हो जाता। लेकिन गाने ऐसे से बन रहे। एक गाना सुनील शेट्टी का आया, बोले, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक और रात से लेके सुबह तक मुझे प्यार करो। तो ड्यूटी कौन जाएगा? तेरा बाप। खाली प्यार करो। एक गाना ऋतिक रोशन का आया, बोले, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। अब हमसे क्या पूछता है? अपने माँ बाप से पूछ कि कहाँ कमी रह गई, कि पोलियो का ड्रॉप नहीं मिला। आदमी तभी ऐसा होता है। लेकिन ऐसे ऐसे गाने बन गए। एक और गाना आया, माधुरी जी की तो उचक उचक के नाचती है। बोले, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी। अब इसमें नाचने की कौन सी बात है बताओ? सबके पिया घर आते हैं, किसी का पड़ोस में थोड़ी जाता है। और वो पिया था इसलिए घर आया, नहीं पीता तो घर थोड़ी आता। बाद में बताया किसी ने, बोले, नहीं नहीं भाईजान, दरअसल बात ऐसी है कि उसके बाजू में एक राम नाम का आदमी रहता है। अब उससे उसकी सेटिंग है, उसका पिया घर आता है, वो नाच के बताती है, मेरा पिया घर आया राम जी, अब तू मत आना। ऐसे ऐसे गाने बन रहे। एक और गाना आया, बोले, एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी बिहार ले ले। तो तेरे बाप का है क्या? देने से पहले लालू यादव से पूछ तो ले, वो देने देगा क्या? और एक देने देगा तो एक चुम्मा वो भी लेगा। लेकिन ऐसे ऐसे गाने बन गए। एक और गाना है, बोले, सरकाई लोग खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा बड़ा प्यारा लगे। तो गर्मी में दुश्मन लगता है क्या कि बरसात में उसका बिस्तर बाहर फेंक देते? बलमा तो बलमा हर मौसम में प्यारा लगना चाहिए। लेकिन गाने तो गाने हैं। मुझे तो अभी यहाँ आया था कि लड़का मिल गया, कहने लगा, अंकल अंकल एक बात बताओ। बोले, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, कहते कहते यूं ही थक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? अरे मैंने कहा, बेटा ये प्यार व्यार नहीं है, कमजोरी के लक्षण है, इसे अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। अपन फिल्मी गानों पे चर्चा करें तो रात भर कर सकते हैं। आपको कविता से फिर जोड़ता हूं कि एक कैदी को फांसी देते हुए न्यायाधीश ने कहा, एक कैदी को फांसी देते हुए न्यायाधीश ने कहा, कृपया आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाइए। चुनाव का माहौल है, चुनावी बात भी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों से हाथ से निकलता है कि एक मंत्री के बंगले का कुत्ता, एक मंत्री के बंगले का कुत्ता राजनीतिक माहौल से ऊब गया और जाके सीधे गंदे नाले में डूब गया। अब बाकी के बचे हुए कुत्तों ने उसे बाहर निकाला, उससे पूछा तो उसने कारण बताया कि अब हम और जुल्म एक साथ नहीं सह सकते, एक ही बंगले में एक साथ दो नहीं रह सकते। छोटी छोटी बातों से हाथ से निकलता है। अपन जहां नजर डालो वहां से हाथ से। एक बार तो 3 इंजीनियर मरकर स्वर्ग पहुंचे। वहां पे जैसे पहुंचे तो देखे कि वहां का गेट टूटा हुआ है। तो सबसे पहले एक अमेरिका का, एक पाकिस्तान का और एक भारत का। सबसे पहले अमेरिका वाला गया, बोले, मैं इसको 33,000 में ठीक कर दूंगा। तो बोले, 33,000 कैसे? तो बोले, 33,000 में तो सबसे पहले 11,000 का मटेरियल, 11,000 की लेबर कास्ट और 11,000 मेरा प्रॉफिट। उसके बाद बोले दूसरा पाकिस्तान वाला गया, बोले, मैं इसको 9,000 में ठीक कर दूंगा। तो बोले, 9,000 कैसे? 9,000 में 3,000 का मटेरियल, 3,000 की लेबर कास्ट, 3,000 मेरा प्रॉफिट। अब अपने भारत वाला गया, उसका दिमाग देखना।
उसने कहा मैं तो इसको 29,000 में ठीक करूंगा। तो बोले 29,000 में कैसे? तो बोले 29,000 में 20,000, 10,000 आपके, 10,000 मेरे, और उसमें से जो 9,000 बचेगा अपन इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, ये जाने और इसका काम। रेलवे से भी कविता होती है कि जैसे ही घड़ी के कांटों ने निर्धारित समय को छुआ, भारतीय रेल का आगमन हुआ। हमने दौड़कर दी स्टेशन मास्टर को बधाई कि यार भारतीय रेल, और वो भी समय पे आई। वो बोला बाबूजी, हमने भारतीय रेल की परंपरा पूरी ईमानदारी से निभाई है। ये तो कल की ट्रेन है जो पूरे 24 घंटे लेट आई है। जहां नजर डालो वहीं से हास्य। एक बार तो मैंने रेडियो चालू किया, रेडियो से भी हास्य। उसमें 2 स्टेशन एक साथ लग गए। एक में चल रहा था किसान भाइयों के लिए कि आलू की फसल कैसे करें, दूसरे में चल रहा था महिलाओं के लिए कि अपने पति को नियंत्रण में कैसे रखें। अब वो दोनों कार्यक्रम मिक्स हो रहे, कभी इधर की आवाज कभी इधर की आवाज। तो मैंने जैसे रेडियो चालू किया तो रेडियो से आवाज आई, आप सभी बहनों को मनसुख राम का नमस्कार। बहनों, सबसे पहले आप अपने पति पर ट्रैक्टर से जुताई करें। बहनों, उसके बाद वाटर पंप से सिंचाई करें। बहनों, इस तरह आपके पति कृषि योग्य भूमि बन जाएंगे। बहनों, अब आप अपने पति पर छोटे छोटे गड्ढे खोद डालिए और उसमें आलू की फसल लगा दीजिए। बहनों, कुछ दिन बाद देखते हैं कि आपके पति पर छोटे छोटे पौधे उगाए। बहनों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि दूसरी महिलाओं और अपने पति के बीच 2-2 फीट का अंतर जरूर रखें। बहनों, यदि आपके पति बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो उन पर DDT का छिड़काव करें। बहनों, इस तरह आपके पति पर लगे सारे कीड़े मर जाएंगे। बहनों, अब आप अपने पति को गड्ढे से उखाड़ डालिए और उन्हें बाजार में बेच डालिए। बहनों, इस तरह आपके पति की अच्छी कीमत मिलेगी। और यूं ही चलते चलते ठंडी में हाथ मलते मलते मुझे दिखाई दिए एक पहलवान। बोले भाईजान सलाम। मैंने कहा सलाम। बोले गुलाब जामुन खाएंगे? मैंने कहा जरूर खाएंगे। ऐसा कह के वो मुझे हलवाई की दुकान पर ले गए। गुलाब जामुन की बरनी का ढक्कन खोले और शुरू हो जाओ बोले। ऐसा सोच के मैंने उठाया एक पीस। तब तक पहलवान जी निगल चुके थे पूरे 20। निकलने के बाद बोले वो सामने हैंडपंप दिख रहा है, मैं पानी पी के आ रहा हूं। पहलवान जी क्या वापस ही नहीं आए। तो उनके इस शानदार आइडिया से हमने एक सबक लिया कि एक गुलाब जामुन खा के पूरे 21 का पेमेंट किया। पहलवान जी कुछ दिन बाद फिर नजर आए। बोले भाईजान सलाम। मैंने कहा सलाम। बोले पहचाना? मैंने कहा हाँ वही हैंडपंप छाप पहलवान। बोले गुलाब जामुन खाएंगे? मैंने कहा जरूर खाएंगे, लेकिन इस बार आप नहीं हम पानी पीने जाएंगे। इस बार आप नहीं हम पानी पीने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।